किराज, मेरी बेटी, क्या सोच रही हो? अकेले यहाँ बैठकर किस चीज पर गौर कर रही हो? मैंने आपको परेशान कर दिया है ना? मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिल गई है। उस्ताद, मेरी जिंदगी तो आपको पता है ना कि ऑफिसर के हाथों में है उस्मान अंकल। उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं बच ना सकी तो क्या होगा? अरे तुम बच गई हो मेरी बेटी। देखो, हर तरफ सफाई ही सफाई है और तुम्हारी वजह से लजीज खाना भी मिल जाता है मुझे। और वो अली भी कह रहा था कि हमें एक हेल्पर की जरूरत है, तो तुम आ गई यहाँ और तुमसे बेहतर कोई नहीं मिल सकती उसे। मुझे नहीं मालूम, वो गलती ढूंढ सकता है, किसी भी बात पर गुस्सा हो सकता है। वो अगर उसने निकाल दिया और कह दिया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं, वो ये कभी नहीं कह सकता। मैं भी यहाँ हूँ, तुम खुद को इस वजह से बिल्कुल परेशान मत करो। तुम यहाँ सुकून से रहो। देखे मेरे भाई ने क्या किया, देखे मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है उस्मान अंकल। उसने मुझे कर्ज के बदले में बेचने की कोशिश की, और वो भी कैसे आदमी को। सिर्फ यही काफी ना था, अब वो मुझे अपनी इज्जत के लिए मारना भी चाहता है, क्योंकि मैंने उसकी बात जो नहीं मानी। कहने को वो मेरा भाई है। गिराज बेटी, मेरी बात सुनो। अब मेरा दूल्हा इज्जतदार है और मैं वाजिबुल कत्ल हो गई। लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं उस्मान अंकल? देखो बेटी, दुनिया सिर्फ बुरे लोगों से नहीं भरी हुई है। इसमें अच्छे और बुरे लोग दोनों साथ साथ ही होते हैं। मेरा मतलब था, अच्छाई और बुराई आदमी के अपने अंदर होती है, या तो कोई रहमदिल या जालिम, या कोई बहुत ज्यादा गुस्सीला या पुरसुकून, या कोई बहुत ज्यादा सखी होता है या बहुत ज्यादा कंजूस होता है। बहरहाल अच्छी आदतों से अच्छे इंसान बनते हैं इस दुनिया में बेटी। मेरा भाई वो बहुत जालिम है, वो मुझे देखते ही मार डालेगा। बस करो, अब चुप हो जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा, समझी तुम? तुम अपने आंसू पोंछ लो और जाकर मुंह धो लो, और डरने की जरूरत नहीं। तुम यहां पर ही रहो। तुम्हें याद है ना, मैं कहा करता हूं, किसी भी मसले का हल उसके ढूंढने से निकलता है, और अगर हल नहीं निकला तो आपकी नाकामी होगी।